क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है गोपाल तथा गोविंद साझेदार हैं और लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2021 को फर्म का चिट्ठा निम्न था। लाइबिलिटीज बच्चों दे रखी है। पूंजी खाते गोपाल और गोविंद का 1,20,000, 80,000। लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 2 लाख का। करंट लाइबिलिटीज 2.5 लाख की। फिक्स एसेट्स 3 लाख का। निवेश 50,000। करंट एसेट्स 2 लाख का। लोन एंड एडवांस 1 लाख का। वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्होंने गुरु को 1 अप्रैल 2021 से निम्न शर्तों पर साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निर्णय लिया। गुरु जो है नया पार्टनर है, जो लाभ का 40% उसको दिया जाएगा। गुरु 1 लाख रुपए की पूंजी के रूप में तथा 24,000 रुपये ख्याति के रूप में रोकड़ लाएगा। यह तय किया गया कि साझेदार ना तो अपने हिस्से की ख्याति का आहरण करेंगे और ना ही ख्याति पुस्तकों में दिखेगी। 1/4/2021 को संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया। स्थिर संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स 4 लाख की पुनर्मूल्यांकित की गई। निवेश का मूल्य 0 है। करंट एसेट्स 1,80,000। लोन इन एडवांस की वैल्यू 1 लाख लगाई गई। गुरु के प्रवेश के बाद नया लाभ हानि का अनुपात 35:25:40 ये दिया हुआ है। प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते तथा गुरु के प्रवेश के पश्चात 1 अप्रैल 2021 को चिट्ठा बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने में के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं किस एसेट्स में रिवैल्यूएट किया गया। फिक्स एसेट्स 3 लाख की थी बच्चों, और यहाँ पर फिक्स एसेट्स कितने की हो गई, 4 लाख। तो यानी फिक्स एसेट्स में इंक्रीजिंग हो गई है, तो ये फर्म के लिए फ़ायदा है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ये देखिए बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है बाय फिक्स एसेट्स करके, ये 1 लाख रुपए इधर आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है इन्वेस्टमेंट 0, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर कितनी थी बच्चों, 50,000। लेकिन जब पुनर्मूल्यांकन किया गया तो उसकी वैल्यू 0 है, नील है। तो पूरा 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो टू इन्वेस्टमेंट बच्चों ये 50,000 रुपये लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों करंट एसेट्स 1,80,000 नीचे दे रखी है। ऊपर इसकी वैल्यू थी 2 लाख की, और नीचे इसका जब पुनर्मूल्यांकन किया गया तो इसकी वैल्यू हो गई 1,80,000। तो 20,000 का बच्चों नुकसान हो गया। तो 20,000 का नुकसान देखिए बच्चों, टू करंट एसेट्स 20,000 इधर लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद लोन एंड एडवांस 1 लाख, इससे कोई मतलब नहीं बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। इधर का बच्चों आया 1 लाख और इधर है 50,000, 20,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 30,000। इस 30,000 के प्रॉफिट को गोपाल और गोविंद पुराने रेशियो में, जो कि पुराना रेशियो बच्चों दे रखा है, ये देखिए 3:2, यानी 3/5 और 2/5 में बांट लेंगे। तो बच्चों 30,000 के प्रॉफिट को जब 3/5 और 2/5 में बांटेंगे तो आएगा, गोपाल को मिलेगा 18,000 और गोविंद को मिलेगा 12,000, जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस देखते हैं। बैलेंस कितना दे रखा है बच्चों, बैलेंस देखिए दे रखा है 1,20,000, 80,000 गोपाल और गोविंद का। तो गोपाल और गोविंद का बच्चों हम लोगों ने बैलेंस लिख लिया 1,20,000, 80,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखिए बच्चों, ये प्रॉफिट आया था 18,000, 12,000 गोपाल और गोविंद का। तो इनके अकाउंट में देखिए, गोपाल और गोविंद के अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन करके इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। अब बाय बैंक करके जो गुरु हैं वो एक नया पार्टनर जो है वो 1 लाख रुपये पूंजी के लिए लाया बच्चों। ये देखिए 1 लाख रुपये ये पूंजी के रूप में लाया है, और 24,000 रुपये ख्याति के रूप में रोकड़ लाएगा, जो कि बटेगी। अब इसमें बच्चों देखिए, इसमें नया लाभ हानि अनुपात भी दे रखा है और ओल्ड रेशियो भी दे रखा है। जब पुराना और नया दे रखा हो बच्चों, तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। उसी रेशियो में गुडविल जो है पुराने पार्टनर में बांटी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुडविल बाय गुडविल। अब कैसे ये 15,000, 9,000 आई है, तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए गोपाल, गोविंद, गुरु, ओल्ड रेशियो गोपाल और गोविंद से हमें मतलब है, क्योंकि नया पार्टनर तो गुरु है ना, गुरु से कोई मतलब नहीं है। तो ओल्ड रेशियो गोपाल और गोविंद का 3:2 था। न्यू रेशियो है बच्चों 35:25:40। अब हम लोग बच्चों इसमें त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गोपाल का ओल्ड रेशियो बच्चों देखिए 3:2 है, 3:5, 3:2 यानी 3/5 ये हो गया। और न्यू रेशियो बच्चों कितना, 35 अपॉन कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 35 और ये 25 हो गया आपका 60, 60 और 40, 100। तो हो गया है गोपाल का नया रेशियो 35/100, ठीक है, 35/100 हो गया आपका। तो आपका एलसीएम 5 और 100 का एलसीएम लेंगे बच्चों 100 ही आएगा। 5 के पहाड़े में 100 आता है बच्चों 20 भाग में, 20 का गुणा 3 से किया हमने, आया 60।
बीच में माइनस लगा दिया। 100 के पाड़े में 100 होता है एक भाग में, 1 का गुणा 35 से किया, आ गया 35। 60 में से बच्चों 35 घटाया, आ गया 25/100, यानी गोपाल का त्याग आ गया है 25/100। गोविंद का त्याग बच्चों देख लेते हैं क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है यानी गोविंद का 2/5 हो जाएगा। न्यू रेशियो है 25 यानी 25/100 हो जाएगा। एलसीएम बच्चों 100 ही आएगा। 5 के पाड़े में बच्चों 100 आता है 20 भाग में, 20 का गुणा 2 से किया या 40, बीच में माइनस लगा है बच्चों। 100 के पाड़े में 100 आता है एक भाग में, 1 का गुणा 25 से किया 25, तो 40 माइनस 25 15/100, यानी गोपाल का त्याग आ गया है 25/100, गोविंद का त्याग आ गया है 15/100। तो त्याग अनुपात निकाल लिया हम लोगों ने 25/100, गोपाल का और गोविंद का आ गया 15/100। 100 बेटा कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 25/15, ठीक है, यानी 25/40 और 15/40। तो बच्चों ये जो गुडविल बटी है, तो ये जो गुडविल बटी है जो वो लाया है, कितनी गुडविल लाया है बच्चों, वो गुडविल जो लाया है 24,000 रुपये लाया है गुडविल। तो त्याग अनुपात में ही बांटी गई है। और त्याग अनुपात बच्चों हम लोगों ने निकाला है कितना, 25/40 और 15/40, यानी 24,000 रुपये की ख्याति को 25/40 और 15/40 में बांटा गया है, तो आ गया है 15,000 और बच्चों आ गया है 9,000। जब गोपाल का बच्चों हम लोग ने जोड़ा है 20,000, 18, 1, 40, 1, 20, 1, 18, 1, 38, 38, 1, 53 हो गया। और गोविंद का आ गया है 1,01,000, गुरु का 1,00,000। तो बैलेंस बच्चों आगे गोपाल का बैलेंस यही बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट 1,53,000, 1,01,000 गोविंद का, गुरु का हो जाएगा 1,00,000। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में बच्चों हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस क्या आया है, पीछे से गोपाल, गोविंद और गुरु का। ये देखिए ये बैलेंस जो यहीं से लाया जाता है बच्चों, यहीं से बैलेंस शीट में आता है। तो बैलेंस 1,53,000 गोपाल का, गोविंद का 1,01,000 और गुरु का 1,00,000। तो ये देखिए बच्चों यही बैलेंस आ गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन कितना दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन सवाल में दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 2,00,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 2,50,000। तो सेम बच्चों यही उतर के आ गया है, देखिए लॉन्ग टर्म लोन आ गया 2,00,000, करंट लायबिलिटीज आ गया है 2,50,000। ठीक, जब इसको हम लोग जोड़ लें 0, 0, 0, 5, 5, 10, 3, 4, ये 8,04,000 बच्चों आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है। देखिए बच्चों बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 8,04,000। तो लाइबिलिटीज़ का तो आ गया। एसेट्स का बच्चों हम लोग देख लेते हैं। तो एसेट्स का देख लेते हैं। फिक्स एसेट्स देखिए बच्चों 3,00,000 की थी। फिक्स एसेट्स बच्चों ये देखिए यहाँ पर 3,00,000 की थी ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4,00,000, ठीक। तो इंक्रीजिंग हो गई थी बच्चों, ये देखिए। तो फिक्स एसेट्स 3,00,000 में 1,00,000 जुड़ गया, एप्रिसिएशन 4,00,000 हो गया। लोन एंड एडवांस में बच्चों कुछ नहीं हुआ। लोन एडवांस आपका कितना है, ये देखिए एसेट्स है वो ऐसे ही आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद बच्चों है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पहले थी बच्चों यहाँ पर 2,00,000 की। ये देखिए करंट एसेट्स बच्चों यहाँ पर देखिए 2,00,000 की है ना, और नीचे कितनी होगी इसकी वैल्यू 1,80,000, यानी इसका मूल्य कम हो गया है। तो 2,00,000 में से 20,000 इसका मूल्य कम हो गया, इसका मूल्य अब हो गया कितना बच्चों 1,80,000। अब बैंक का बच्चों देख लेते हैं हम लोग। बैंक इसमें तो एसेट्स में था ही नहीं पहले, तो अब वो पूंजी 1,00,000 रुपये लाया और 24,000 रुपये बच्चों गुडविल के लाया था, तो यही फर्म में रहेगी। तो बैंक के रूप में फर्म में पैसा कितना रहेगा 1,24,000। तो बच्चों हम लोग इसको जोड़ लेते हैं 4,80,000 और 24, 8,04,000। तो बच्चों देखिए एसेट्स का टोटल भी आ गया है 8,04,000। तो लायबिलिटीज़ का टोटल भी 8,04,000 आ गया बच्चों, और एसेट्स का टोटल भी 8,04,000 बच्चों आ गया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 था। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो ये, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।